कबाब बनाने के लिए मुझे चाहिए 1.5 kg कीमा। इसको मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकाल लिया है। कीमा सही बारीक होना चाहिए। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून गर्म मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून सूट मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए, 5 से 6 हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 10 से 15 ग्लास मैंने लिए हैं लहसुन के। सबसे पहले चॉपर में मैं डालूंगी प्याज और इसको चॉप कर लूंगी। सब चीजें अच्छे से चॉप करनी है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी और चॉप करती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं चॉप करूंगी ताकि अच्छे से चॉप हो जाए। प्याज चॉप हो चुका है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा कीमा शामिल करूंगी। कीमे को चॉपर में डालूंगी, ये मजीद बारीक हो जाएगा। इसको आप जितना बारीक करेंगे उतने ही जबरदस्त से कबाब बनेंगे। इसको भी मैं साथ ही कर लूंगी। आप एक कप देखिए, कीमे को भी मैंने साथ डाल दिया था ताकि एक दफा अच्छे से फिर से चॉप हो जाए। जबरदस्त सा ये चॉप हो गया। इसको अब निकाल लूंगी और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सारा मैं चॉप कर लूंगी। कीमे को मैंने चॉपर से भी एक दफा निकाल लिया है। बहुत जबरदस्त अब ये मिक्स हो गया। 2 दफा मशीन से पहले निकाला है और 1 दफा चॉपर से। अब मैं रिमेनिंग चीजें जो हैं इनको भी चॉप कर लूंगी। हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, इन सबको भी अच्छे से चॉप करके इस कीमे में शामिल कर देना। कीमे में इन सब चीजों को शामिल कर देना। कीमे में इन सब चीजों को शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसमें बाइंडिंग का काम करेगा और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना हाथों की मदद से। बहुत डिफरेंट सी ये रेसिपी है। कबाब का सालन बहुत जबरदस्त बनता है। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। कीमे में सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इनके बनाने लगी हूँ कबाब। मुनासिब से साइज का आपने ये मिक्सचर उठाना है और इसको कबाब शक्ल दे देनी है। ऐसे जैसे सीख कबाब की शेप होती है वैसे बनानी है। क्योंकि कोफ्ते से जरा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। ऐसे इस साइज के बनाती जाऊंगी और सारे बना के फिर मैं इसको करूंगी फ्राई। आप इसको वैसे कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह मैं सारे के सारे बना लूंगी। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जो कि ये कबाब सालन है इसलिए मैं इसको ये शेप दे रही हूँ। एक कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल तकरीबन मैंने 2 कप इसमें डाला है। इसको मैं कर लूंगी गर्म और इसी में मैंने कबाब फ्राई करने हैं। अब इसमें ये कबाब डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम मैंने दरमियानी से रखी है। मीडियम फ्लेम पे इसको आपने फ्राई करना है।
2 मिनट में इसको एक साइड से रखूंगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए फिर इसकी साइड चेंज करूंगी। 2 मिनट हो गए, अब इसकी साइड चेंज करूंगी। देखिए ज़बरदस्त सा कलर इस साइड आ गया। सेम यही कलर दूसरी साइड भी लाऊंगी। तकरीबन 2 मिनट ही मैं इसको इस साइड से फ्राई करूंगी। दो मिनट हो चुके हैं इस साइड से भी फ्राई करते हुए। कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना क्योंकि इसको अभी सालन की ग्रेवी में भी कुक होना है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखें ज़बरदस्त से ये फ्राई हो गए। इसी तरह बाकी सारे भी मैं फ्राई कर लूँगी। सबके सब कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं बनाऊँगी इनकी ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 अदद प्याज, जिनको मैंने बारीक स्लाइस में यूं कट कर लिया, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 अदद टमाटर मैंने लिए हैं और उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया। मसालों में जाएगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें मैंने अचार गोश्त मसाला ऐड किया है, 1.5 टेबलस्पून इसमें सूरख मिर्च जाएगी। अब बनाती हूँ मैं इसकी ग्रेवी। एक बर्तन में मैंने 1 कप लिया है ऑयल। ऑयल में मैं शामिल करूंगी ये प्याज, फ्लेम मैंने तेज कर दी है। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कलर तक फ्राई करना है। इसको लाइट गोल्डन करूंगी। इसकी अच्छे से ग्रेवी बनाने के लिए प्याज जब गोल्डन हो जाएगा इसको ऑयल से मैं निकाल लूंगी और इसको फिर मैं ब्लेंड कर लूंगी। इससे आपकी ग्रेवी की लुक भी बहुत अच्छी आएगी और थिक सी ग्रेवी भी बन जाएगी। 10 मिनट्स हो चुके हैं, प्याज का कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसको निकाल लूंगी और ब्लेंडर जार में डालूंगी और ब्लेंड कर लूंगी। अच्छा, ब्लेंड करते वक्त इसमें मैं शामिल करूंगी 1/2 कप योगर्ट इसमें शामिल करके फिर इसको ब्लेंड करूंगी। इससे ये अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा। प्याज को मैंने डाल दिया ब्लेंडर जार में। इसमें शामिल करूंगी ये मैं योगर्ट और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये दोनों चीजें अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई किया इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको शामिल करके 1 मिनट तक इसको सिर्फ इसमें फ्राई करना है। अब इसमें जाएगा ये पेस्ट। अब इस पेस्ट को मैंने शामिल कर दिया प्याज और दही वाले को। इसको शामिल करके साथ ही मैं इसमें ये मसाले डाल दूंगी सारे। इसमें 1 टीस्पून मैंने अचार मसाला शामिल किया। अगर अचार गोश्त मसाला आपके पास नहीं है तो आप इसमें 2 पिंच सौंफ डालें और 1 पिंच इसमें कलवंजी डाल दें। टमाटो प्यूरी जाएगी इसमें।
اب 4 سے 5 منٹ تک اس کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے. اس کی بھنائی جتنی اچھی کریں گے اتنی اچھی گریوی بنے گی. پیاز کو آئل میں اسی طرح براؤن کر کے پھر آپ اس کا پیسٹ بنا کے شامل کریں. اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. اکثر لوگ پیاز چاپ کر کے شامل کر دیتے ہیں لیکن وہ فلیور پھر ویسے نہیں بنتا. 10 منٹ ہو چکے ہیں. زبردست سی بنائی ہوگی ہے مسالے کی. اس اسٹیج میں اس میں شامل کروں گی یہ کباب. سارے کباب آپ اس میں شامل کر دیں اور فلیم کو میڈیم کر دیں. اس کو بہت زیادہ آپ نے نہیں ہلانا. اس کو ایسے بھی ابھی رکھوں گی. تقریباً 2 سے 3 منٹ بعد ہی اس کی تھوڑی سی میں نے سائڈ چینج کروں گی بالکل احتیاط سے. اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی جتنا ہم نے گریوی رکھنا ہے. 2 سے 3 منٹ بعد آپ بالکل سائڈ سے اس کو ہلائیں گے تاکہ یہ کباب ٹوٹنے نہ پائیں. مسالہ سب طرف اچھے سے مکس ہو گیا ہے. اب میں اس میں شامل کروں گی 2 سے 3 ہری مرچیں. اسے لمبی لمبی میں نے کاٹ لی. اب شامل کروں گی پانی. پانی آپ اپنے حساب سے شامل کریں. جتنی آپ کو گریوی چاہیے اتنا آپ اس میں پانی شامل کر دیں. پانی شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں. پہلے آنچ ہم تیز کریں گے. جب اس کو ابال آ جائے گا پھر ہلکی آنچ پہ اس کو میں 10 منٹ تک پکاؤں گی تاکہ مسالہ کباب کے اندر تک اچھے سے مکس ہو جائے. تو یہ بڑے ہی جوسی سے زبردست سے بنیں گے. اب میں اس کو ڈھانپ دوں گی. ڈھانپ کے 10 منٹ تک پکاؤں گی. ماشاءاللہ سے زبردست سا یہ کباب سالن ریڈی ہے. بہت یمی بنا ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں. میں نے یہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے. دیکھیں زبردست لک اس کی آئی ہے. آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.